नमस्कार व्यूअर्स, बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को किसी खास पर्सन से मिलवाने वाली हूँ। और ये खास पर्सन है एक लेडी जो कि बहुत पॉपुलर है और अपने फील्ड की एक्सपर्ट है। और मेरे लिए खास है क्योंकि पिछले 1.5 सालों में इन्होंने मुझसे एक नहीं, दो नहीं, लगभग 8 थेरेपी सेशंस लिए हैं। मैंने इन पे ना केवल इनके फिजिकल इश्यूज पे काम किया, इनके गले में कोई प्रॉब्लम था जो कि शायद बचपन से था, तो मैंने उनके गले के प्रॉब्लम पे काम किया। उनके रिलेशनशिप इश्यूज पे काम किए, उनके इनर चाइल्ड इश्यूज पे काम किए, उनके इमोशनल इश्यूज पे मैंने काम किया, उनके स्पिरिचुअल इश्यूज पे मैंने काम किया। तो उन्होंने मुझसे बहुत सारे थेरेपी सेशंस लिए। तो आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं कि इतने थेरेपी सेशंस उन्होंने मुझसे क्यों लिए और आखिर इन थेरेपी सेशंस के दौरान उन्हें किस तरह के एक्सपीरियंसेस हुए, क्या होता है इन थेरेपी सेशंस के दौरान, और उन्हें इन थेरेपी सेशन से क्या फ़ायदा हुआ, नहीं हुआ। तो आइए उनकी ही ज़ुबानी सुनते हैं उनके इस थेरेपी की कहानी। आइए मिलते हैं। हाय, मेरा नाम दीप्ति शेखर है और मैं एक क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट और एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ। और आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल हिप्नोथेरेपी विद दीप्ति में स्वागत करती हूँ। मेरे थेरेपी टेक्निक पे अधिक जानकारी के लिए आप मेरे वेबसाइट hypnotherapywidddeepti.com पे भी विजिट कर सकते हैं। तो हिप्नोथेरेपिस्ट होने के अलावा मैं एक मदर, एक वाइफ और एक कथक डांसर भी हूँ। मैं ऑनलाइन सेशंस करती हूँ जो कि 1.5 घंटे से 2 घंटे तक का हो सकता है। और इन सेशंस में मैं आपके फिजिकल, इमोशनल और मेंटल इश्यूज की हीलिंग करती हूँ। ये सेशंस बहुत ही प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल होते हैं और 1-to-1 होते हैं, यानी कि कोई भी तीसरा पर्सन अलाउड नहीं है। नमस्कार गुंजन जी, कैसे हैं आप? I'm fine, thank you. गुड, ग्रेट ग्रेट टू सी यू अगेन। तो अपने Same व्यूअर्स here. को मैं बताना चाहती हूँ कि दिस इज डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा। ये एक यूट्यूबर है। इनका माइंडफुल जर्नी के नाम से एक यूट्यूब चैनल है। ये एक बहुत ही पॉपुलर टैरो कार्ड रीडर है और बहुत सटीक रीडिंग्स करती हैं। लगभग 3 साल पहले मैंने इनको यूट्यूब चैनल पे देखा था और उस वक़्त मैं थोड़ी-सी कुछ क्वेश्चन्स थे मेरे मन में जिनके मैं आंसर्स ढूँढ रही थी। और सडनली यूट्यूब पे इनका रीडिंग, टैरो कार्ड रीडिंग देखा मैंने और मुझे वो रीडिंग इतनी अच्छी लगी, इतना सटीक रीडिंग इन्होंने किया हुआ था। मुझे लगा कि अरे! मेरे सवालों के सारे जवाब मिल गए और मुझे लगा ऐसे कैसे कोई टैरो कार्ड्स को पढ़ के एकदम परफेक्ट रीडिंग कर सकता है और मुझे सारे आंसर्स मिल गए। तो आई वाज़ सो ऑस्ट्रक, मैं इतनी इम्प्रेस्ड हो गई, तो मैं कंटिन्यूअसली इनकी टैरो कार्ड रीडिंग्स फॉलो किया करती थी। आज भी मैं इनके टैरो कार्ड रीडिंग्स देखती हूँ एंड बहुत-बहुत बढ़िया रीडिंग्स करती हैं और बिल्कुल सटीक आपको सारे आपके प्रॉब्लम्स रीड करके बता देंगी। इसके अलावा ये एक स्पिरिचुअल हीलर भी हैं, हीलिंग का काम करती हैं एंड शी इज़ फ्रॉम उदयपुर, राजस्थान, जी राइट? ब्लॉगर जी भी हैं आई थिंक? ब्लॉगिंग भी yes करती हैं ना आप? sometimes yes हाँ, sometime I post. समटाइम्स या तो अ, और इन्होंने मुझसे करीब आई थिंक 6-7, 6 तो मेरे पास ज़्यादा रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं आपके जो ज़्यादा हाँ या उसके अलावा शायद एक और हुए होंगे जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई 8 थी। आई थिंक मुझे 8 का ध्यान है 8 का मुझे भी ऐसे ध्यान आ रहा है, हाँ तो हाँ शायद हाँ इन्होंने 8 मुझसे थेरेपी सेशंस लिए हैं, हिप्नोथेरेपी सेशंस। बाय द वे मैं क्लासिकल हिप्नोथेरेपिस्ट नहीं हूँ, मैं बहुत सारी टेक्निक्स को मिला के काम करती हूँ, रिग्रेशन थेरेपी, हिप्नोथेरेपी और इवन अदर टेक्निक्स ईएफटी वगैरह। तो इन्होंने 8 लगभग सेशंस मुझसे कराए हैं और तो मैं गुंजन जी आपसे पूछना चाहूँगी, सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो ये कि आपने हिप्नोथेरेपी का क्यों सोचा? क्या आपने पहले कभी कराया था? क्यों आपके मन में आया कि सेशन कराया जाए? हाँ मैंने आपसे पहले भी हिप्नोथेरेपी करवाई थी
मतलब मुझे ये तो पता था कि ये हीलिंग मॉडलिटी है। मेरा ये है कि अच्छा। हाँ, मुझे चीज़ों पे विश्वास होता है। मतलब मैं स्केप्टिकल नहीं हूँ बाय नेचर। जैसे अगर मुझे कोई नई चीज़ पता चलेगी तो मैं पहले उसको बिलीव करूँगी कि हाँ, ये सच हो सकता है। तो मेरी लाइफ में पहले भी कुछ प्रॉब्लम्स आई थी। मेरी फैमिली में कुछ डिस्टर्बेंसेस थे तो मैं थोड़ी डिप्रेशन में चली गई थी। अपने ओके, इन ओके, लॉज ओके। वगैरह की वजह से। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला हुँ, कि मैं डिप्रेशन से बाहर निकलना चाहती हूँ। तो फिर मैंने मेडिकल डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने वो डिप्रेशन की गोलियां वगैरह दी। फिर मैंने कहा ऐसे तो काम नहीं चलेगा गोली से, फिर नींद आती थी बहुत। फिर मैंने इसका ऑल्टरनेटिव ढूंढा तो हिप्नोथेरेपी सामने आया। तो उदयपुर में ही हमारे एक लोकल जो है हिप्नोथेरेपिस्ट, मैंने उनसे मिली थी और उन्होंने उस वक्त मुझे बहुत अच्छे से मतलब टैकल की थी उस प्रॉब्लम को। मतलब एक ही बार में एक ही सेशन में वो प्रॉब्लम निकल गई थी। तो तब से मेरे को भरोसा तो था हाँ, हिप्नोथेरेपी पे। फिर जी, जब मैं आपसे मिली तो और आपने जो मुझे बताया ना कि आप बहुत सारी टेक्निक्स और आपने कुछ आई थिंक कुछ अलग उसको स्पेशल कुछ पढ़ाई कर रखी, तो मैं थोड़ी इम्प्रेस थी। मैंने कहा यार मुझे एक बार तो सेशन लेना है। तो फिर जी। जब भी मुझे प्रॉब्लम आती है मुझे सबसे पहले आपका ध्यान आता है कि मैं एक बार दीप्ति मैडम से बात करती हूँ। थैंक यू सो मच। तो आप जब हिप्नोथेरेपी सेशंस के लिए आए तो आपने तो ऑफ कोर्स थेरेपी हिप्नोथेरेपी लिया हुआ था तो आपको आइडिया तो था ही कि किस तरह से होता है। फिर भी जब आप मेरे पास आए तो आपके क्या एक्सपेक्टेशंस थे? मतलब आपको लगा था कि क्या होगा, क्या हो सकता है? कुछ स्पेशल कुछ हम्म। आपके आइडियाज़ थे कि ऐसा हो सकता है एंड वो आइडियाज़ कैसे थोड़े डिफरेंट निकले या क्या आपके एक्सपेक्टेशन थे बिल्कुल डिफरेंट वैसे डिफरेंट निकले? निकले क्या थे हुआ? मेरे पिछले हिप्नोथेरेपी सेशन में और आपके सेशन में। मुझे एक जैसे फ्लो होता है ना, आपका सेशन का फ्लो ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब ट्रांस में चले गए हैं। जैसे मैंने ओके। पहले जो हिप्नोथेरेपी सेशन लिए थे तो वो बहुत देर तक कुछ विजुलाइज कराएंगे डीप में, मतलब आपको पता है कि यू आर गोइंग इनटू दैट ट्रांस। और मुझे आधी चीजें कुछ याद भी नहीं थी उस समय क्या हुआ था। मेरे हस्बैंड सामने बैठे थे तो वो बता रहे थे कि तुम्हारे साथ ये हुआ था ये हुआ था। बट आपके साथ ऐसा होता है कि आप बात भी कर रहे हो और आप है ना, आपको पता भी है कि आप क्या बोल रहे हो। और मतलब रियली बताऊं तो जब मैं आपसे बात करती हूँ ना ट्रांस में, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं अपने मन से कुछ बना रही हूँ या फिर मैं अपनी मर्जी से ही कुछ बोल रही हूँ, ऐसा मुझे लगता है। और लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बड़ी बात ये है कि वो हुँ, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, चाहे वो बट ट्रांस में हूँ नहीं हूँ, बट प्रॉब्लम हर बार सॉल्व हो जाती है। ओके, और दैट्स गुड। एक प्रॉब्लम के लिए एक सेशन, मेरे हिसाब से वन प्रॉब्लम इज इक्वल टू वन सेशन, बात खत्म हो जाती है वहीं पे। हाँ, आपके लिए समहाउ ऐसा रहा है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता क्योंकि कई बार क्या होता है क्लाइंट्स के प्रॉब्लम्स बहुत कॉम्प्लेक्स भी होते हैं और थोड़ा क्लाइंट पे भी डिपेंड करता है। कुछ क्लाइंट्स बहुत फास्ट प्रोसेस कर लेते हैं, जैसे आपके केस में होता है कि आप बहुत फास्ट आप ट्रांस स्टेट में चले जाते हो और बहुत हम्म। फास्ट आप हम्म। प्रोसेस करते हो और एक ही सेशन में बहुत सारा काम हो जाता है। बट हम्म। क्योंकि सब लोग एक जैसे नहीं होते तो सबके साथ इतना फास्ट प्रोसेस नहीं होता, कुछ क्लाइंट्स थोड़ा स्लो भी होते हैं, तो कई बार एक सेशन में कंप्लीट नहीं होता है, 2 सेशन या कई बार 3 सेशन भी लग जाते हैं एक चीज़ को खत्म करने में। वो मैं मेंटली हमेशा ये तैयार होता है। रहती हूँ कि मेरी कोई प्रॉब्लम है तो मैं आती हूँ आपके पास, तो मैं मेंटली प्रिपेयर होती हूँ कि अगर एक सेशन में नहीं होगा तो हम इसको फॉलो अप करेंगे। लेकिन अभी तक तो ऐसी कोई जरूरत पड़ी नहीं है। हाँ, आपके केस में बहुत फास्ट काम हो जाता है। आई थिंक दैट आल्सो अम, वो आपका कैलिबर भी है कि आप बहुत फास्ट प्रोसेस कर लेते हो। बल्कि मुझे कई बार ऐसा लगता है कि नॉट मतलब मैं एवरीवन इज़ आगे कैपेबल करती ऑफ मुझे दैट। चीजें नजर आने लग जाती हैं। तो मुझे लगता है कि मैडम के आया तो आप में, मुझे ऐसा लगता है कोई पावर है कि सीधा ले गए और पीछे पता ही नहीं चलता कब आप चले गए ट्रांस हाँ। में। हाँ जी, बट मेरा ख़्याल है कि थेरेपी सेशंस जो भी मैं करती हूँ, वो ठीक है, मैं करती हूँ, मुझ पे तो डिपेंड करता है, बट क्लाइंट्स पे भी डिपेंड करता है एंड हाँ। समहाउ आई फ़ील कि वो डिपेंड करता है क्लाइंट पे कि हाउ रेडी द क्लाइंट इज़ यस फॉर द यस। प्रोसेस एंड हाउ हाउ एक्सेप्टिंग द क्लाइंट इज़ फॉर द प्रोसेस यस। कि वो कितना फ़ास्ट प्रोसेस तो सब कुछ पे डिपेंड करता है, नॉट हाँ, ओनली मी यस। एक तो मैं ये फॉर कि द आपका क्लाइंट अपने ऑल्सो। थेरेपिस्ट पे भरोसा हो कि मेरा जैसे आप पे पूरा भरोसा है कि मुझे पता है कि हाँ, आप मुझे जो जिस तरीके से आप टैकल करोगे, मुझे मेरी प्रॉब्लम के रूट तक लेके जाओगे। और मुझे थेरेपी पे भी भरोसा है। और फिर मुझे ये कि मैं एक्सेप्ट करती हूँ अगर मुझे कुछ, जैसे ये इतने सारे सेशन करने के बाद एक बात मुझे पता चल गई। जैसे शुरू में मैं थोड़ा खुद पे ही डाउट होती थी कि मैं ये बात बोलूँ कि नहीं बोलूँ, या मुझे ये सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, या सही फी लेकिन अब मुझे मतलब इतना भरोसा है कि आपने पूछा है और मैंने, मेरे अंदर से वो चीज़ आ रही है तो मैं बता दूँगी उसको, तो वो ईज़ी हो जाता जी। है सेशन।
सो आई थिंक ट्रस्ट इशू बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि कई बार अगर थोड़ा बहुत डाउट हो या को, तो वो थोड़ा सा लंबा चल जाता है, टाइम लग हम्म जाता है। हम्म हम्म और ट्रस्ट मुझ पे भी और आई थिंक खुद पे भी क्लाइंट्स के लिए हम्म ज़रूरी होता है कि हाँ, मैं जो देख रही हूँ सही है। कई बार क्या होता है, क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा 3D वर्ल्ड के होते हैं, यानी कि उनको कोई भी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कभी नहीं होता है, और वो सेशन के दौरान खुद पे बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं कि अरे ऐसा कैसे आई हो थिंक सकता है, ऐसा कैसे दिख मेडिटेशन जो सकता है। लोग ऑलरेडी मेडिटेटर्स है उसका भी फर्क पड़ता है, जैसे मैं मेडिटेशन डेली उसमें बेसिस हाँ, पे करती हूँ तो उसका फर्क भी पड़ता है शायद। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और मेडिटेशन जो लोग ज़्यादा करते हैं, बहुत आसान हो जाता है उनके लिए ट्रांस में जाना, और बहुत ईज़िली हम्म विजुअलाइज़ कर पाते हैं। इसलिए मैं बोल रही थी कि हम्म सिर्फ़ मुझ पे नहीं डिपेंड करता कोई भी थेरेपी सेशन, ऑल्सो क्लाइंट्स पे डिपेंड करता है कि क्लाइंट्स कितना रेडी हैं, कितना इतना डाउट नहीं करते प्रोसेस को, एंड आर ओपन टू द हम्म प्रोसेस फटाफट। स्पेशली जो लोग मेडिटेशन के आदी हैं, करते हैं, तो उनके लिए ये प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है। बट जो लोग हम्म को जिनको बिल्कुल कोई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस नहीं है, जो पहली बार आ रहे हैं, तो वो कई बार बहुत खुद पे डाउट करते हैं कि अरे मुझे ऐसा कैसे दिख रहा है, ऐसा कैसे दिख सकता है, ये कैसे हाँ हो सकता है, हाँ बहुत हाँ एनालाइज करते हैं। एंड देन वो प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है, और फिर हम्म तो एक ही काम को 2-3 सेशन लग जाते हैं, ऐसा भी हो जाता है कई बार। हाँ सही, वो सेल्फ डाउट पे ही या होते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता मेरे साथ, हाँ, या मैं तो ऐसा तो ऐसा हो कर ही ही नहीं नहीं सकता सकता। है। हाँ बिल्कुल, ऐसा कैसे दिख रहा है, वैसा कैसे दिख रहा हाँ है। या हाँ तो ये हो जाता है। हाँ, तो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, आपने सेशंस कराए, अपने फिजिकल इश्यूज को भी लेकर सेशन जी, कराए, हेल्थ है इश्यूज ना? के लिए करवाए। आपके हेल्थ इश्यूज के लिए कराए, आपके गले में प्रॉब्लम था जो कि बहुत बहुत लगभग बहुत मेरी गले की बहुत जो सालों प्रॉब्लम थी से। ना वो 45 इयर्स की प्रॉब्लम थी। मतलब मुझे जहां ओह! तक याद पड़ता है, ओके। जब से मुझे याद है, अपनी मेमोरी 4-5 साल के होते हैं, लगभग हर महीने मेरे गले में पेन होता था, टॉन्सिल बढ़ते हैं, कभी इन्फेक्शन होता है, हर महीने मैंने दवा ली है, और हर महीने मुझे बुखार ओके, आता था। और ओके, मतलब ओके। मैं जैसे मैं जॉब में थी, लेक्चररशिप के जॉब में थी, तो ये गले के दर्द की वजह से एक बहुत बड़ा कारण था मेरा क्विट करने का, क्योंकि लेक्चर देते टाइम आपको एक एक घंटा बोलना है। अगर दो से ज्यादा हुँ, लेक्चर अगर एक दिन हो गए तो मेरा गला बंद हो जाता था। तो ओके। मतलब वो इतनी लंबी प्रॉब्लम थी, लेकिन मुझे बिल्कुल ही आइडिया नहीं था कि इसका कोई लेना देना मेरे कोई पास्ट लाइफ से भी हो सकता है। और आपसे थेरेपी हुँ, लेने से पहले मैंने जितने डॉक्टर्स पॉसिबल थे ना, आप सोचो 45 इयर्स की बीमारी थी तो कितना इलाज कराया होगा। तो मतलब हुँ, मैंने हुँ, लैरिंगोस्कोपी करा रहे हैं, वो नाक कान गले वालों के तो मेरे मतलब लगे ही रहते थे। और फिर मुझे और भी लास्ट जब मैंने आपसे थेरेपी कराई थी, उस समय तो ये हुआ था कि कंटिन्यूस 7 मंथ्स तक मेरा गला खराब रहा था, 7 मंथ्स तक। हुँ, तो ना हुँ, मेरी हुँ, कोई रिकॉर्डिंग्स हो रही थी, ना मैं रीडिंग कर पा रही थी, सारे क्लाइंट्स को मना कर दिया, रीडिंग नहीं लूंगी, गला इतना दर्द हो रहा था। तो फिर मैंने हुँ, आपसे जो सेशन लिया तो उसमें वो जैसे पास्ट लाइफ की प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई, उस समय तो पता है मुझे ऐसा लग रहा था कि ये क्या देख रही हूँ, मतलब कि इसका मेरे गले से क्या लेना देना है, या फिर ऐसा भी कभी हो सकता है क्या, 900 इयर्स बैक की कोई स्टोरी नजर आ रही है वो सारा। लेकिन मैं खुद पे ही डाउट करी थी कि ठीक है, अब जो दिख रहा है वो तो मैं बता ही देती हूँ, लाइक हाँ ठीक है। लेकिन वो हाँ, गले का दर्द जो गायब हुआ ना, तो वो आज उस बात को शायद 1.5 साल हो गया आपसे वो वाला सेशन लिए, वो दिन और आज हाँ, का दिन है। काफ़ी। मैं हाँ, वो आज दिन तक मैं वापस किसी डॉक्टर के पास नहीं गई, गले के लिए तो नहीं गई। ओह! दैट्स ग्रेट। और उसके क्योंकि अलावा लोगों को लगता जैसे है। मैं बात भी करती हूँ ना, हुँ, नहीं, और मैं बात कर रही हूँ ऐसे 1 घंटा तो मुझे हल्का सा गले में पेन होता है अभी भी, लेकिन पानी हुँ, पिया, गर्म पानी पिया, 5-10 मिनट बाद देखेंगे तो अच्छा, गायब। पहले वो परसिस्ट ओके। करता था वो पेन। हुँ, 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 हुँ। ओके, ओके। या सो जनरली क्या होता है, लोगों को लगता है कि ये हिप्नोथेरेपी जो है वो मेंटल इश्यूज़ के लिए ज़्यादा है, कि आपको एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन है तो आप करा लो। लेकिन जी देखिए, आपके फिज़िकल इश्यूज़ में भी इक्वली ये इफ़ेक्टिव है और काम इतनी करता बड़ी है। बीमारी, मतलब कि आप जिसकी वजह से आपका करियर इफेक्ट हो रहा है। अब मैं जैसे टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ, वहां भी गले का काम, लेक्चररशिप थी तो वहां भी गले का हाँ, काम। तो मेरा इतना बैडली, मतलब मेरा फाइनेंसेस ठीक हो गए, आप ये कह सकते हो, क्योंकि मुझे अब लगातार काम ओके, करने में दिक्कत नहीं आ रही है। हेल्थ प्रॉब्लम चलिए ठीक हो दैट्स गई, गुड। फाइनेंसेस ठीक हो गए, प्लस इस गले का लेना देना मेरे रिलेशनशिप से भी था। जो मेरे रिलेशनशिप्स खराब थे वो भी ठीक हो गए उसकी हाँ, वजह से, क्योंकि ये एक ही इशू अच्छा था जो ओके। मेरे रिलेशनशिप्स में भी गड़बड़ कर रहा था, मेरी हेल्थ में गड़बड़ कर रहा था, और मेरे करियर में गड़बड़ कर रहा था, एक इशू। अच्छा, तो वो ओके, ओके, ओके। एक सेशन से देखिए मेरा गला ठीक हुआ, तो मेरा फाइनेंसेस ठीक हो गए क्योंकि मैं काम कर पा रही हूँ। ठीक है, मेरा हेल्थ इशू ठीक हो गया, डॉक्टर्स के पास जाना, दवाइयाँ लेना बंद हो गया। और इस गले के दर्द के साथ में जो मेरा रिलेटिव का मेरा पास जुड़ा हुआ था, उनके और हमारे बीच में जो कड़वाहट चल रही थी ना, वो ठीक हो गई। तो मेरा उनका रिलेशन ठीक हो गया। ओके,
ओह! तो ये मुझे जानकारी नहीं थी, ये मुझे अभी पता चल रहा है। और मैं मुझे आपको बस इतना बताती हूँ, पता था ये कि थ्रोट आपको चक्र गला। ब्लॉकेज भी होता है ना, जब गले में था तो मैं हाँ, अपनी बात कह नहीं पा रही थी, इतने सालों से उनको मुझे जो कहना था मैं कह नहीं पा रही थी। हाँ। आपका सेशन होने के 14-15 डेज के बाद में कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बैठे कि मैंने 25 साल की भड़ास निकाल दी एक साथ, कि अच्छा, आपने मेरे साथ अच्छा, ऐसा हाँ। किया, ऐसा किया, ऐसा किया। और मतलब उन्होंने वो फील किया क्योंकि वो इतने अंदर से आ रहा था, और असली में वो बात निकल हुँ, के आई थी जो दबी हुई थी मेरे अंदर, वो हुँ, एकदम जैसे थ्रोट हुँ, चक्र ओपन हो गया, और मैंने वो सारा कम्युनिकेट कर दिया, और वहीं पर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हुँ। ओके, दैट्स ग्रेट। एक्चुअली हाँ, मैंने ये देखा है कई केसेस में कि लोग एक इश्यू को लेकर आते हैं, तो वो हील होता है और साथ में एक आध छोटे-मोटे इश्यूज़ भी साथ में हील होते हैं, ये हाँ, अक्सर होता हाँ, है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुझे याद है अभी एक क्लाइंट आई थी अपने कुछ रिलेशनशिप इशू को लेके, और उनको एक प्रॉब्लम थी कि उनको बात-बात पे ठंड लग जाती थी। ज़रा-सा दही हुँ, खाया ठंड लग गई, कुछ ठंडा फ्रूट भी फ्रिज से निकाल के खा लिया तो ठंड लग गई, या बारिश में थोड़ी भी भीग गई, ठंडी हवा, कुछ से भी छोटे-छोटे हर दूसरे-तीसरे दिन वो बीमार रहती थी। और सेशन के बाद अचानक एकदम उनका ये सब ठीक हो गया प्रॉब्लम, और वो मुझे बिल्कुल बता रहे हैं कि पॉसिबल अरे है। ये कैसे ठीक हो गया, इसके लिए तो सेशन। मैंने कहा चलो। तो अक्सर छोटे-मोटे इश्यूज़ साइड के भी ठीक हो जाते हैं। चलिए, सो बिल्कुल। दैट्स ग्रेट। सो तो आपने इतने सारे सेशंस कराए, तो एक्चुअली आप मेरे व्यूअर्स को कुछ बताना चाहेंगे कि सेशन के दौरान आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है? क्या होता है सेशन के दौरान? किस तरह का एक्सपीरियंस रहता है? और हाँ, क्योंकि हिप्नोसिस की बात हो रही है यहाँ पे, तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी कि हर बार क्योंकि मैं ऑनलाइन करती हूँ, तो लोग मुझसे हुँ, हमेशा सवाल करते हैं क्या ऑनलाइन हिप्नोसिस काम करता है? तो करेक्ट। आपने 8 सेशन कराए, तो आपको क्या लगा, क्या ऑनलाइन हिप्नोसिस ने काम किया आप पे? हाँ, ये बात मेरे से भी हमेशा पूछते हैं क्योंकि आप मेरे साथ भी जुड़े हुए हैं। मेरे जितनी भी टैरो कार्ड रीडिंग्स में अंदर कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो मैं सीधा आपका नाम सजेस्ट करती हूँ कि आप उनके पास जाओ, ये प्रॉब्लम वो सॉल्व करेंगे। तो मतलब मेरे आधे से ज़्यादा क्लाइंट्स फिर आपके पास आते हैं, सीधी बात है। ओके, तो थैंक यू सो मच। वो उन लोगों को सबसे पहला सवाल ये होता है कि मैडम ऑनलाइन होगा, फ़ोन पे होगा, ज़ूम पे होगा, कैसे होगा? मैं कहती हूँ भाई मैंने कराया हुआ है और मैं सब लोगों को भेज रही हूँ, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। इसमें सिर्फ इतना ही है कि इंटरनेट कनेक्शन आपका थोड़ा फास्ट स्पीड का होना चाहिए। 5G कनेक्शन हो तो बेटर है। मतलब मेरे साथ तो अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि अपना डिस्कनेक्ट हो गया हो, क्योंकि आपके वहाँ भी स्पीड अच्छी आती है। मेरे यहाँ भी 5G कनेक्शन है, स्पीड अच्छी आती है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और हाँ, मैं लोगों को इतना बता देती हूँ कि फ़ोन अपना साइलेंट रखना आप, और अपने घर में सबको बता देना कि मेरा सेशन चल रहा है तो 2 घंटे मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। क्योंकि वही है कि डिस्टर्ब हो जाएँगे तो फिर ट्रांस में जाना वो एक लंबा प्रोसेस होता है। बाकी आप ऑनलाइन करें या आप ऐसे फेस टू फेस बैठ के करें, उसमें मुझे तो कभी कोई दिक्कत नहीं आई, और ना ही किसी ने वापस आके मुझे ऐसा बोला कि मैडम आपने ऑनलाइन सजेशन दे दिया, हमारा तो हो ही नहीं पाया, ऐसा किसी ने नहीं बोला। बल्कि मतलब लोगों ने आके मुझे इतना थैंक्स बोला है कि आपने मतलब उनके पास भेज दिया, हमारी तो मतलब जड़ से निकल गई हमारी प्रॉब्लम। और कई बार रिपीट लेने आते हैं आपसे, कितने लोग मेरे क्लाइंट्स आपके पास वो जी, रिपीटेड मोड में आते जाते हैं, तो कोई या दिक्कत नहीं ऑनलाइन होने से। ओके। और आपकी आवाज चली गई है दीप्ति मैम। हाँ, नहीं, नहीं। हाँ। तो ठीक है। और हिप्नोसिस के दौरान, इतने सेशंस के दौरान, क्या कभी आपको ऐसा लगा कि मैंने हिप्नोटाइज किया आपको तो आप मेरे कंट्रोल में हैं, आपका बॉडी मेरे कंट्रोल में है, आपका माइंड मेरे कंट्रोल में है, आप कुछ वही बोल रहे हो या आप वैसा ही कर रहे हो जैसा मैं आपसे करवा रही हूँ? कहीं कुछ नहीं, ऐसा कंट्रोल इश्यू लगा आपको? क्योंकि नहीं, लोग थोड़ा मैं आपको डरते हैं। बताऊँ। हाँ, हाँ, नहीं बिल्कुल डरते, मैं खुद भी डरती थी। ऐसा लगता है कि मुझसे कोई मेरे राज़ उगलवा लेंगे अंदर के, ऐसा लगता है। लेकिन है ना, बल्कि मैं और ज़्यादा अवेयर होती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं और ज़्यादा अवेयर होती हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या नहीं। मतलब मैं बहुत सोच समझ के बोलती हूँ। जब मैं आपसे बात कर रही होती हूँ ना, तो मेरे वर्ड्स बहुत सोचे समझे हुए होते हैं। मतलब कि बहुत सारी चीज दिखती है, क्योंकि जैसे आपने कोई क्वेश्चन पूछा उस समय मुझे कुछ बहुत दिख रहा है या बहुत हो रहा है, लेकिन मैं वो प्रिसाइजली खुद चूज करती हूँ कि मुझे मैडम को ये बताना है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आप जो जिस तरीके से आप पूछते हो ना, तो उसी में हमको पता नहीं कैसे गाइड करते हो आप, इस तरह से गाइड करते हो कि हमें पता होता है कि हाँ इसके बाद अब ये चीज दिख रही है, लेकिन हमको बोलना ऐसा है, ऐसा करना है। वो हमारा डिसीजन होता है कि हम आपको क्या बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं।
वो सारा मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मैं चाहूँ तो आपको मतलब बताऊँ, मैं चाहूँ तो आपको नहीं बताऊँ। आपका माइंड फुली काम कर रहा होता है और अपने हिसाब ज़्यादा से काम कर रहा सोच होता है, समझ के हाँ, आप हाँ। ओके। हाँ, बिल्कुल अंदर इंटरप्रेट करके कि हाँ, ऐसा हो रहा है, फिर मैं बोलती हूँ। ऐसा नहीं है कि आप बुलवा रहे हो मेरे को, ऐसा नहीं होता। ओके ओके। तो आप कुछ एक्चुअली बताइए कि थेरेपी सेशन के दौरान एग्जैक्टली होता क्या है? हुँ। क्या इसमें है आप ना कुछ लोगों विजुलाइज का करते अनुभव हो, आप मेरे देख से अलग पाते हो हो? हाँ सकता है। हाँ, मैं हाँ। बताऊँगी मेरा अनुभव, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मेरा अनुभव दूसरों से कुछ अलग हो सकता है। एक तो ये होता है कि मेरे को जब आप पूछते हो ना जैसे, तो मैं एकदम से मुझे ऐसा लगता है मुझे सब मेमोराइज हो गया, मुझे सब याद आ जाता है। जो वो मुझे मुझे लोग बताते हैं कि नहीं हमको 2.5 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, तो कुछ उन्होंने बताया, कुछ देखा। जैसे मेरे हस्बैंड ही है, वो हिप्नोसिस में जब जाते हैं बहुत मुश्किल से, उनको कुछ दिखता भी नहीं है, धीरे धीरे करके बताते हैं। लेकिन मेरे साथ तो ये है कि जैसे आपने मुझे बोला कि 1 2 3 4 5 देखो यहाँ पर, जो जैसे भी आपने बोला कि क्या चीज आई है देखो, तो मुझे वो चीज फील होने लग जाती है। मतलब कई बार तो ऐसा होता है कुछ ऐसी वियर्ड चीजें दिख रही होती है, तो अंदर डाउट भी आ रहा होता है कि यार ये दिख रहा है मुझे, फिर मैं उसको थोड़ा ऐसे हटाने की कोशिश करती हूँ मेंटली कि शायद ये नहीं होगा, कुछ और देखते हैं। लेकिन फिर वो बार बार से 2 या 3 बार वही चीज नजर आएगी, फिर लगेगा कि बोल ही तो देते हैं अब इसको बेसिकली तो। तो बेसिकली ये है कि जब आप हिप्नोटाइज स्टेट में होते हैं तो आपको चीजें दिखने लगती हैं, चीजें जी, दिखती हैं, है ना? तो माइंड ये आई जो में दिख रही चीजें होती है, दिखती हाँ। हैं, माइंड साइड में जैसे दिखती अपन कोई चीज विजुअलाइज, जैसे अपन किसी चीज को याद करते हैं ना, मेमोरी याद करते हैं, रिकॉल कर रहे होते हैं कोई चीज, उस तरह से दिखती है वो, मुझे तो विजुअलाइज हैं, होती है। दिखती हैं। विजुअलाइज़ हम्म। होती हैं। जी, हाँ, तो जी। ज़्यादातर लोग विजुअलाइज़ कर पाते, देख पाते, खुद से देख रहे हम्म। होते हैं कि क्या हो रहा हम्म। है। तो जैसे मैंने आपको आपका पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी हुआ ही है, तो आप जब हम्म। पास्ट लाइफ रिग्रेशन हुआ तो वहाँ क्या हो रहा था? आपको क्या लग रहा था कि आप चीज़ें देख पा रहे हो दूर से या आप जी हाँ, रहे हो उस लाइफ को? लाइक किस तरह का आपको सेंसेशन था? मुझे क्या फ़ील कर मुझे रहे है ना दोनों चीजें लगती है। जैसे जब आप मुझे ये बोलते हैं ना कि फील करें, तो मुझे एक्चुअली उस बॉडी में जैसे पेन है तो पेन फील होने लगेगा। और जो आप बोलते हैं ना हुँ, कि देखें क्या हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे अपन कोई पुरानी मूवी कभी देखी होती है, तो पर्दे पे अपन को याद आता है ना कि जैसे अभी आप सोचो कि मुगले आजम देखी हुई है, तो आप सोचो अभी तो कैसा दिखेगा आपको कि आप देख रहे हो कि वहां है ना डांस चल रहा है, हुँ, तो वैसे हुँ, वो चीज दिख रही है। तो आप जब बोलेंगे कि विजुलाइज करो या और देखो आगे क्या हो रहा है, तब तो मैं डिटैच हूँ हुँ, और मैं उसको एस स्क्रीन पे देख पाती हूँ। और जब आप ये हुँ, बोलते हो कि हुँ, फील करो जाके, तो एकदम से जैसे गला दर्द होगा तो अपना गला दर्द होने लग जाएगा, जी घबरा रहा है तो अपना जी घबराने लग जाएगा, और जैसे सांस हुँ। वगैरह तेज होती है, अगर वहां तो कुछ हो रहा है तो रिएक्शन भी हुँ, आ रही है बॉडी में। तो ऐसे में अगर पास्ट लाइफ रिग्रेशन जब हुआ आपका तो आपको फ़ील हुआ कि ये मैं ही हूँ, मैं ही जी रही हूँ, ये हम्म, मेरा जीवन है, ये मेरे हस्बैंड है, हाँ। ये मेरी मदर इन लॉ है, मेरा हम्म। फैमिली है। क्या ऐसा हम्म। महसूस हुआ है कि हाँ, आप पूरा उस लाइफ हाँ को जी बिल्कुल। रहे हो जैसे फिर से? हाँ बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है जैसे, और आप जब पूछते हो कि इनको इस लाइफ में आप जानते हो, कि अगर मैं जानती हूँ तो मुझे उसको देखते ही मतलब वो क्लिक होता है कि अरे ये तो वो है। हाँ, और मैं अगर इसी नहीं सवाल पे आ रही थी अभी कि आप कैसे पहचान लेते हो कि जिसको मैं अभी दूसरे लाइफ में हूँ, मैं एक लड़की हूँ या मैं एक आदमी हूँ इस लाइफ में हूँ और मेरा ये हस्बैंड है या वाइफ है तो मैं पहचान रही हूँ। कैसे आप पहचान लेते हो कि ये जैसे हम जानते हैं, यही जैसे करंट? ऐसा जैसे 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 आपके सामने अगर एक थाली आएगी, तो आपको इसमें से दाल कौन सी, चावल आपको पता है ना, कि क्योंकि आपने शायद पहले वो अनुभव किया हो, तो बस देखा और पता है कि ये दाल है, ये चावल है आपको, मतलब उसके लिए वापस बार बार थ्योरी तो नहीं पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि जो चीज सच है और आपके माइंड में फीड है वो फीड है। तो जैसे अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं कहूंगी अरे ये तो मेरे मदर इन लॉ है इस जन्म के। और ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं, जबकि तो मुझे लगता है ये कौन है, ये तो मैं नहीं पहचानती, इनको कौन है, ये तो मैं नहीं जबकि जानती। जबकि चेहरा तो बिल्कुल अलग होता है क्योंकि आप प्रीवियस लाइफ टाइम देख रहे हो, फेस डिफरेंट है, हाँ, बॉडी शेप डिफरेंट है, बट लेकिन फिर मेरे भी आप अंदर से उनको वो देखते आवाज पहचान आ रहे रही हो। होती है कि ये वो है, ये वो है, ये वो, ऐसे आवाज आ रही होती है अंदर से। सो देयर इज अ सोल कॉन्शियसनेस, एक काइंड ऑफ सोल हाँ, अवेयरनेस कि एक सोल दूसरे हाँ, सोल को पहचान लेता है डिस्पाइट कि उसका चेहरा डिफरेंट है, उसका बॉडी डिफरेंट है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि मैं इस लाइफ में फीमेल हूँ, पिछले लाइफ में मैं मेल थी, मेरा वो बेटा अभी है, लाइक पिछले लाइफ में वो मेरी बेटी थी या मेरी मदर थी, फिर भी मैं उसको पहचान पा रहा हूँ। जेंडर भी हाँ, डिफरेंट हाँ। है, और कई बार मैं चेहरा उनकी आंखों में डिफरेंट है, सब एकदम कुछ। देखती हूँ, जोर से उनकी आंखों में देख रही होती है, अगर मुझे नहीं नहीं पहचान में आ रहा ना, तो मैं 1 सेकंड के लिए आंखों में आंखें डाल के देखती हूँ, तो मुझे उस इंसान का चेहरा जैसे उस पे ओवरलेप हो जाता है कि ये वो है, ऐसे नजर आने लग जाता है। ये तो वो फिर है। लगता है अरे ये तो वही है। हाँ, हाँ।
तो लोग एकदम मतलब काइंड ऑफ सोल अवेयरनेस में हम जाते हैं, जहां हम अपने आसपास के अभी जो हमारे करंट लाइफ के लोग हैं, अगर वो हमें पास्ट लाइफ में दिख जाए तो हम उन्हें पहचान पाते हैं, चाहे वो ओ किसी इतना भी रूप में रिलीफ हो। होता है ना, और जी जिन जी। लोगों से अपने को शिकायत हो रही है लेकिन हमने पास्ट लाइफ में जाके देख लिया कि अच्छा मैंने इनके साथ ऐसा किया था, वो शिकायत ही खत्म हो जाती है। और रिग्रेट शुरू हो जाता है कि यार मैंने गलत करा, तो वो जो आपका जो इश्यू था ना वो रूट से ही खत्म हो जाता है बिल्कुल। ओके। तो कोई एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस है, कोई पार्ट ऑफ योर थेरेपी, मतलब जो आप जो अभी आपको याद आ रहा है, जो आप अगर शेयर कर सके थोड़ा बहुत। बहुत सारे, बहुत मैंने आपसे एक सेशन लिया था तब मैं ये जानना चाह रही थी कि मैं मेरा लाइफ का पर्पस क्या है ना? और इसी के लिए पर्टिकुलरली मैंने सेशन लिया था और आपने मुझे कहा था कि बैक में जाओ जहां से आपका फर्स्ट लाइफ ओरिजिन हुआ था। मतलब आपने जब आप पैदा हुए थे, फर्स्ट आपका लाइफ कौन सा था? मैं उस चीज को रिकॉल कर पा रही हूँ, जैसे अपन को डॉक्यूमेंट्री मूवीज में नहीं दिखाते हैं, जैसे वो बिग बैंग होता है, वो जूम लाइट में पीछे जाते हैं जैसे। मैं इतनी फास्ट पीछे जा रही थी ना कि मैं डर रही थी कि मैं वापस आ पाऊंगी कि नहीं आ पाऊंगी। वो मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था एक लाइट टनल में पीछे 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 पीछे, और इतनी फास्ट स्पीड थी वो कि मतलब लाखों साल निकल गए। और फिर मेरे को बाद में मैंने आपको बताया था कि 60,000 ईयर्स बैक बता रही हूँ मैं आपको। मैं हम्म। 60,000 अच्छा सा ईयर्स बैक बताया था। चली गई थी। हाँ, हम्म। और फिर और आप सोचे कि जो मेरे माइंड में भी नहीं था, मतलब सोल पर्पस में हम लोग क्या सोचते हैं कि कोई पास्ट लाइफ दिखेगी कि दया करनी है कि ये करना है कुछ। मैंने उस समय क्या देखा, और वो चीज बाद में इतनी बार मेरे मतलब भगवान ने मुझे वो दिखाई, रिकॉल कराई कि ये सच देखा था। मतलब क्योंकि मैं इतनी डरी हुई थी और बहुत ज्यादा जैसे शॉक्ड थी कि ये मैंने क्या देख लिया। तो मैंने क्या देखा कि मैं एक बहुत बड़ा हॉल जैसा कुछ है, उसका जो जमीन है ना वो ट्रांसपेरेंट है, मतलब अंतरिक्ष में जैसे अपन स्पेस में है ना? और उसकी हम्म। जो जमीन है ना उसमें नीचे भी जैसे स्पेस है। मतलब पता नहीं क्या चीज थी वो, अलग ही आप हमने कभी देखी नहीं। और भगवान बैठे, कृष्ण भगवान बैठे और राधा जी बैठे, और वो सिंहासन पे बैठे हुए, और गोपियां, मतलब डांस हो रहा है ऐसे कॉन्सेंट्रिक लेयर्स, प्याज की लेयर्स नहीं होती हैं, एक बहुत बड़ा गोला, फिर एक और बहुत बड़ा गोला, फिर एक बहुत बड़ा गोला, और सब इतनी सुंदर तैयार हैं, सब इतनी अच्छी डांस कर रही हैं। और मैं वहां पे भगवान के वहां पे वो चंवर डुला रही हूँ भगवान के यहाँ। अच्छा। तो वो हाँ, और वहां से मतलब आपने बोला ना कि वहां जाओ जहां ओरिजिन हुआ था, तो मैं सीधे वहां चली गई कि भाई हाँ, कब हम वहां पे भगवान के पास थे, देन उसके बाद में मेरा और भगवान के बीच में क्या डिसाइड हुआ कि क्यों जाना है धरती पे। उस चीज को मैंने इतना क्लियरली देखा, और मेरी 60,000 ईयर्स की पूरी जर्नी देखी मैंने उस सेशन में मैंने। और मैंने आपको बताया था, और बाद में मैंने उसको क्रॉस चेक भी किया था। फिर मैंने आपको बताया था कि कैसे मेरा जैसे डिसेंशन होता है, अवतरण होता है, कि कैसे ना अपन सबसे पहले जैसे गोलोक में थी मैं वहां पर, जिसको अपन सखी बोलते हैं वहां पे, है ना? सखी थी, वहां से उन्होंने कहा कि नहीं आपको नीचे जाना है, धरती पे जाना है और ये सारा वर्क करके आना है। तो वहां से मैं नीचे आती हूँ तो डायरेक्टली धरती पे नहीं आ सकते, तो मैंने आपको बताया कि मैं पहले स्वर्ग में पैदा होती हूँ, एक अप्सरा की तरह जन्म लिया मैंने। फिर वहां से, और हाँ मैंने आपको ये भी बताया था कि हर लेवल पे जब जैसे आपका एक एक कॉन्शियसनेस वहां रहता है हमेशा, जैसे एक कॉन्शियसनेस सबसे सुप्रीम के पास योर अभी भी है। हायर सेल्फ। योर हाँ, हायर वो अभी सेल्फ। भी वहां पर है, उसमें से क्योंकि हम टेन जो परसेंट हम नीचे जो आएगा। हम जो एनर्जी है, हम जो एनर्जी है एक्चुअल, वो इतने ह्यूज है कि वो पूरी एनर्जी लेके हम ह्यूमन बॉडी में नहीं आ सकते। नहीं आ सिर्फ सकते, हमारी नहीं आ पार्ट ऑफ हमारी एनर्जी ह्यूमन बॉडी में आती है, इनकारनेट करती है, और बाकी ऊपर ही रह जाती है, एंड वी कॉल दैट पार्ट एज आवर हायर और सेल्फ। ये तो थ्योरेटिकली तो मैं चलो ठीक है कभी देखा भी होगा, लेकिन उस चीज को ऐसे फील करना, वो इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस था कि मैं वहां भी हूँ, फिर मैं नीचे भी आ गई, फिर वहां पे भी अपना एक छोड़ दिया अपना हिस्सा, अभी वहां पे भी हूँ, फिर एक नीचे और आ गई। फिर जैसे दूसरे स्टार सिस्टम में भी है, कहीं पर कुछ एलियंस की तरह भी वर्क कर रहे हैं, फिर वहां से और डिसेंड होते हैं, फिर धरती पे आते हैं। और धरती पे आने के बाद मैंने आपको ये बताया था कि मेरा सबसे पहला जन्म सूडान में हुआ था, ठीक है? अच्छा। और अब हाँ, सूडान, मुझे आप अब मतलब आप अगर बोल आपको रहे कोई थे याद पड़ रहा है। आप सबसे पहले अगर आपको देशों के नाम लेने में सूडान कभी याद नहीं आएगा। मतलब मुझे तो शायद ये भी नहीं पता था कि सूडान कोई देश है कि कंट्री है कि क्या सिटी है कि क्या, नहीं कुछ नहीं पता था। और मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं सूडान में हूँ। और उसके बाद में मैंने आपको बोला कि फिर मेरा नेक्स्ट बर्थ मेरा मिस्र में हुआ,
और मैंने आपको ना एक पैटर्न बताया कि मैं वहां गई, वहां से वहां गई, वहां से वहां गई, फिर मैं अरब कंट्रीज में आई, अरब कंट्रीज से होते हुए फिर मैं इंडिया में पैदा हुई। फिर मैंने, जब आपकी मेरी ये बात हुई ना, तो फिर मैंने इसको ऑथेंटिक 60,000 ईयर्स बैक किया हुआ था, मैंने गूगल ही किया उस चीज को कि 60,000 साल पहले, क्योंकि मुझे भेजा गया था कि 60 ईयर्स की एक जर्नी करके आनी है, और इस जर्नी में आपको ना ह्यूमन इवोल्यूशन में हेल्प करके आनी है। ये मेरा सोल का पर्पस उस हम्म सेशन में पता चला था। और हम्म उस सेशन के दौरान मैंने देखा कि मैंने एक पर्टिकुलर वे में जर्नी करी, मतलब जन्म लेते हुए। तो फिर मैंने उसको गूगल किया कि 60,000 ईयर बैक कौन सी इंपॉर्टेंट घटना घटी थी प्लेनेट अर्थ पे। तो उसमें ये आया कि 60,000 ईयर बैक ग्रैंड माइग्रेशन शुरू हुआ था अफ्रीका से लोगों का, जो पैटर्न मैंने बताया था ना कि इन देशों से होते अच्छा। हुए कैसे वो, हाँ, तो, और वो ओके। जो पर्टिकुलर जगह थी वो सूडान थी। वो वो ओ। जो देश था जहां से सबसे पहले माइग्रेशन शुरू हुआ, वो सूडान जगह थी। और सूडान के बाद ओ। फिर मैंने अफ्रीका में खोल के देखा, सूडान, सूडान के एडजॉइनिंग मिस्र है। ठीक है, मिस्र, अच्छा। मिस्र से फिर हाँ। दो शाखाएं फटती है, एक ग्रीस की तरफ जाती है और एक जा रही है अरब कंट्रीज की तरफ। तो जो ग्रीस की तरफ जा रही है वो एक्चुअली क्रिश्चियनिटी, और उस तरफ जा रहे सुमेरियन और वो सारी उन्होंने सिविलाइजेशन बनाई, और जो इधर आई ना वो मुस्लिम सिविलाइजेशन की तरफ गई। इस तरह का अच्छा। जो ह्यूमन माइग्रेशन हुआ था, मैं उस माइग्रेशन को फॉलो कर रही हूँ, वो मैंने अपने सेशन में देखा। और तो उसमें आपने यही काफी मैंने, रिसर्च किया। जो आपने देखा उस पे काफी रिसर्च किया, मुझे ये पता क्योंकि मैं लगेगा अभी आप क्योंकि बता मैं रहे हो। मैं ये क्या देख रही हूँ, और मैं, पता है, मैं आपके सेशन में मैं अपने आप को ऐसे ऊपर से धरती पे देख पा रही हूँ कि मैं यहाँ सूडान में पैदा हुई, फिर एक बार, और मैं ब्लैक वुमन हूँ वहां पर। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं फिर मिस्र में पैदा हुई, तो वहां मैं इजिप्शियन हूँ, मैं अपने आप को इजिप्शियन कपड़ों में देख रही हूँ। फिर उसके बाद मैं देखती हूँ मैं ग्रीस चली गई, तो मैं वहां पे कोई हाई प्रीस्टेस की वैसे वैसे व्हाइट व्हाइट कपड़े पहन रखे, वो सारा है। फिर वहां से मैं इधर आ गई, तो मैं अरब कंट्रीज में आ गई, तो मैंने वहां की अपनी लाइफ देखी। फिर आते आते लास्ट लाइफ में अभी इंडिया, और उसमें भी मेरे को ये कहा गया था, मतलब उस सेशन में मैंने ये देख लिया था कि इंडिया में आके जब तुम वृंदावन में चले जाओगे, स्टॉप, आपकी जर्नी को स्टॉप लग जाएगा, फिर आपका रिटर्न जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। अभी रिसेंटली मैं वृंदावन जाके आई, हाँ। आई फील लाइक कि हाँ, अब मेरा काम जैसे यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो ये चीज आप कभी नहीं जान सकते, बिना किसी सेशन के तो आप नहीं जान सकते थे कि क्या हुआ। तो ना केवल आपको अपने सोल पर्पस का आंसर मिला, बल्कि आपको काफी सारे अदर रेल्म्स के एक्सपीरियंसेस हुए उस सेशन में। बिल्कुल, तो क्या बिल्कुल, हम ये बिल्कुल। कह सकते हैं कि हिप्नोथेरेपी इस तरह के सेशंस एक तरह के हमें स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस भी मिलता है इनमें ओह यस, काफी? यस, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, स्पिरिचुअल रियल्म से कनेक्ट होना, या हायर, आपने मुझे जब भी मेरे हायर सेल्फ से कनेक्ट कराया था, एक बार आपने मुझे कहा कि अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो। अम, उस समय मैंने ये वाला सेशन नहीं किया था, ये वाला जो तब, उसमें वो जो ओके। हायर सेल्फ मेरी निकल के आई थी ना, मैं क्या देखती हूँ अपने आप को, जैसे मैं आपको बताती हूँ मैंने अपने आप को कैसा देखा था। देखिए दर्शकों, मैंने इनका बहुत सारा सेशन किया, बट ये बातें अभी ये बता रही है, मुझे मुझे आइडिया नहीं था। मैंने है ना तो अपने आप को ये देखा था ऐसा। तो मैं हाँ, मैं ऐसे ओके। सोच रही हूँ कि यार, मैं ऐसी कैसे हूँ, ये राधा जी है ना बिल्कुल ऐसे, ऐसे कपड़े पहने हम्म। हुए, और ऐसे इतनी इतनी लंबी आस्तीन वाले ब्लाउज, मतलब अपन लोग तो नहीं पहनते ना इतनी हाँ। लंबी, इतनी इतनी लंबी आस्तीन के ब्लाउज पहने हुए, और इतना सारा जेवर, इतना सारा जेवर, और खास तौर पे ऊपर वो ऐसे कैरी लगी हुई थी, ऊपर कैरी लगी हुई थी, चंद्रिका बोलते हैं, मुझे नहीं पता था, अभी पता चला, वो लगा रखी। तो मैं सोच रही हूँ कि यार ऐसे, ऐसा अजीब सा मैं गेटअप लेके कहाँ हूँ, मतलब मैं कौन हूँ ये ऐसी। और फिर बाद में मुझे जब नेक्स्ट सेशन किया, तब मैंने देखा कि अच्छा, मैं भगवान के सामने जो चवर लेके खड़ी हूँ, वो मैं वही हूँ जो आपने मेरे को सेशन, जो गला दर्द हुआ था ना मेरा, गला दर्द वाला हम्म। सेशन, उसमें आपने कहा कि अपने हायर सेल्फ से बात करो, तो वहां पे वो लेडी दिखी मुझे एकदम डिवाइन देवी जैसी। तो मैं सोच रही हूँ कि ये मैं हूँ क्या, मैं क्या देवी हूँ क्या कोई ऐसा। और फिर जब मैंने सोल पर्पस का किया, तो सेम वही लेडी आ गई वापस। तो मुझे पता चला कि अच्छा, मेरा हायर सेल्फ सच में वही 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 लेडी है, मतलब ऐसा हुआ था। और उसके बाद में एक और सेशन किया था आपने मेरा, अभी 6-7 महीने पहले, तब तब पता नहीं क्या हुआ था, कुछ प्रॉब्लम हो रही थी और मैं उसको सॉर्ट आउट नहीं कर पा रही थी, तो आपने मुझे बोला कि किसी को हेल्प के लिए बुलाओ, या किसी गाइड को बुलाओ अपनी हेल्प के लिए। तो वही मेरा हायर सेल्फ, वही लेडी वहां आ जाती है, कि वो कहती है कि चलो मैं हैंडल करती हूँ, और वो अपने आप से वो हैंडल कर रही है उन चीजों को।
ओके, ओके, ओके। चलिए गुड। कई बार क्या हो जाता है कि कुछ हमें ऐसा अनोखा दिख जाता है जिसको कभी-कभी डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है कि अरे ये मैं कैसे करता हूँ? तो मुझे यहाँ पे एक केस याद हाँ। आ रहा है कि एक क्लाइंट था जो कि बहुत ही मेल क्लाइंट जो कि बहुत ही मैस्कुलिन और एकदम बॉडी बिल्डर और लंबा-चौड़ा और और उसका जब सेशन हुआ तो उसने देखा अपने आप को एज़ अ फीमेल। नॉट जस्ट एज़ अ फीमेल, एक बहुत ही जेंटल, डेलिकेट फीमेल जो बहुत ही शाय टाइप का एंड उसके लिए वो इतना मुश्किल हो गया एक्सेप्ट करना कि मैं एक लड़की था किसी 2 लाइफ पहले मैं एक लड़की था और इतना जेंटल लाइक वेरी शाय, सॉफ्ट स्पोकन, जेंटल नहीं, नहीं, नहीं ये मैं नहीं हो सकता। तो उसको बहुत ज़्यादा वक़्त लगा इसको एक्सेप्ट करने में कि हाँ, मैं ऐसा भी था कभी। तो कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि हम अपने आप को कुछ ऐसी चीज़ों में देख लेते हैं। कभी हम देख लेते हैं कि हम कुछ ऐसे ग्रेट थे, शायद हम सतयुग में एग्ज़िस्ट करते थे और हम कुछ ऐसे ग्रेट कुछ कैरेक्टर थे और आज तो हम हमें लगता है हम बहुत साधारण छोटी-सी चीज़ है, अरे! मैं ऐसा कैसे हो सकता हूँ? तो इस तरह के राइट, राइट, राइट। केसेस भी आते हैं और हमें मुश्किल हाँ, होता है इस बात लेकिन पता है को जैसे ये एक्सेप्ट करना। सेशन करने के बाद में जैसे खुद पे कॉन्फिडेंस बढ़ा कि हाँ हम इतने भी गिरे हुए नहीं है, मतलब हम कुछ रहे हुए हैं, हम कुछ हैं, हमारा कहीं ग्रेटर एग्जिस्टेंस करता है और वो हमको सपोर्ट कर रहा है। तो वो एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है कि हम अकेले नहीं है, हम प्रोटेक्टेड हैं और हम सपोर्टेड हैं। हुँ, 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 हुँ। तो तो चलिए अब आप अच्छा इसमें एक सवाल और इम्पोर्टेंट जो रह गया, जो क्लाइंट्स मेरे कभी-कभी डरते हैं, कि जो कहते हैं कि मैं पास्ट लाइफ में अगर चला गया या चली गई तो मैं वहाँ अटक ना जाऊँ। तो आपने तो बहुत सारे पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस किए, इवन आपने बहुत सारे अदर प्लेटफ़ॉर्म्स अदर देन अर्थ डिफरेंट रेल्म्स में आपने अपने आप को देखा, एक्सपीरियंस किया है। तो आपका क्या कहना है इस सवाल पे? क्या ये पॉसिबल है कि आप अटक जाओ कहीं और वापस हम्म। ना आ सको? क्या नहीं, ये ये तो संभव भी मेमोरी है? रिकॉल जैसा है, मेरे हिसाब से तो 100% ये एक मेमोरी रिकॉल है। अगर आप जैसे किसी चीज को याद कर रहे हो तो ऐसा थोड़ी आप वहां चले जाओगे। आप स्कूल डेज को याद करते हो तो आप स्कूल डेज में अटक थोड़ी जाओगे, वापस आओगे ना कि मेरे स्कूल में ऐसा हुआ था एक बार। तो जितना नॉर्मल ये वो है ना कि उस शादी में ऐसा हुआ था, उस ट्रिप पे ऐसा हुआ था, वैसे हम ना याद करते केवल कि उस लाइफ टाइम में ऐसा हुआ था और 500 साल पहले ऐसा हुआ था, 1000 साल पहले ऐसा हुआ। ये सिर्फ मेमोरी रिकॉल है और कुछ भी नहीं। मुझे लगता हुँ, है सब हुँ, कुछ हुँ। यहाँ स्टोर है और हम बस उसको ना डिग आउट करते हैं कि हाँ क्या देखना है इस वक्त हमको। उसमें आप गाइड करते हो कि हाँ इतना डिग डाउन करो, यहाँ पर देखो। या थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग बिकॉज़ लोग डरते हैं कि मैं फँस जाऊँगी, अटक जाऊँगी, मैं कैसे वापस आऊँगी अगर तुम पास्ट में लेके जाओ, तो लोग काफ़ी डरते हैं इस बात को सोचकर। इवन आपने मेरे को हुँ, फ्यूचर रिग्रेशन भी मतलब फ्यूचर प्रोग्रेशन भी करवाया हुआ है। मैं तो फ्यूचर भी देख कर आ हुँ। गई, कुछ नहीं होता उसमें। हुँ। कहीं नहीं अच्छा अटकते एक आप। किसी का भी एक क्वेश्चन था कि क्या हम फ्यूचर देख सकते हैं? तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हाँ, थोड़ा बहुत फ्यूचर तो हम देख सकते हैं। लेकिन फ्यूचर देखने में प्रॉब्लम ये है कि फ्यूचर कोई हमारा एक सर्टेन एक सिंगल फ्यूचर नहीं होता कभी भी। राइट, यस, फ्यूचर आपने जो मेरा है करा था ना, हाँ, तो मैंने आपको बताया था कि मेरी पॉसिबल इतनी टाइमलाइन से, और मैंने खुद आपको बोला था कि अगर मैं ये चॉइस लूंगी तो मेरा ये फ्यूचर होगा, अगर मैं ऐसे ऐसे जाऊंगी तो मेरा ये फ्यूचर होगा। तो आपने कहा था कि ये चॉइस अब आपकी है कि आपको कौन सा फ्यूचर लेना है। एग्ज़ैक्टली तो हर एक इंसान की लाइफ में बहुत सारे पॉसिबल फ्यूचर ऑप्शंस होते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप इस मोमेंट में क्या चूज़ कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं ले कर रहे हो, राइट, किस तरह राइट। के डिसीजंस ले रहे हो, उसके हिसाब से आपका फ्यूचर चेंज होता रहता है ना? तो बहुत कुछ और एक हमारे चीज मैं ना साथ आपको भी और भी होता है जोड़ना फ्यूचर चाहती हूँ। जब आप अपना पास्ट देख लेते हो ना, तो आपके अंदर इतनी भी एबिलिटी है आपके माइंड में कि ना आप उस पास्ट को चेंज भी कर सकते हो, क्योंकि ये सब कुछ मेमोरी में ही है। और आपका सबकॉन्शियस आपको रन कर रहा है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस में कोई पर्टिकुलर चीज है, पर्टिकुलर चॉइस लेने पे मजबूर कर रही है, तो फिर आपका एक मजबूरी में एक फ्यूचर बन रहा है। राइट, हुँ, लेकिन अगर हमको पता चल गया कि पास्ट में मेरी ये गलती हुई थी या मेरा ये माइंडसेट गलत था, तो मैं इसलिए मैं अब गलत चॉइस लेने वाली हूँ, इसलिए मेरा ये फ्यूचर बनने वाला है। अब हम क्या करेंगे, पास्ट देख कर आ गए ना, तो हमारा माइंड रीसेट हो जाएगा कि नहीं ये चॉइस नहीं लेनी है, तो हम वो चॉइस लेंगे, तो हमने एक्चुअली अपना फ्यूचर बदल दिया पास्ट देख कर आके। येस परफेक्ट मतलब पास्ट को देखने से हम अपना फ्यूचर भी बेटर फ्यूचर चॉइसेस ले सकते हैं। अपने फ्यूचर को जैसे मैं बेटर आपको कर बताऊं, सकते जैसे हैं। मेरी किसी से दुश्मनी है, ठीक है, मैं उसके प्रति बहुत मेरे अंदर आक्रोश है,
मैं पास में देखकर आ गई, गलती मेरी थी, मेरी वजह से ही सारी प्रॉब्लम की जड़ शुरू हुई। अब अगर मैंने ये नहीं देखा होता तो मेरा उनके प्रति एंगर, रिजेंटमेंट चलता रहता, हमारी झगड़ा चलता रहता। तो एक ऐसा फ्यूचर मैं बना रही हूँ जिसमें कि मेरी उनकी रिलेशन सही नहीं है और फिर उससे रिलेटेड इवेंट्स होते रहेंगे लाइफ में। लेकिन जब मैंने देख लिया कि मेरा इनके साथ में जो प्रॉब्लम है मेरी वजह से, अब प्रेजेंट में आके नहीं, मुझे एंगर नहीं करना है, मुझे रिजेंटमेंट नहीं रखना है, मुझे फॉरगिव करना है। अब मेरी चॉइसेस अलग हो गई तो मेरा फ्यूचर भी अलग हो जाएगा। क्योंकि जब आप क्लियरली समझ लेते हो तो आप उस साइकिल से निकल जाते हो, है ना? मे बी ऑफ उस कोर्स, इंसान के अब साथ मैं आपको आपका एक बताऊं, जैसे मैं अगर विशियस अगर साइकिल मैं चल गले रहा है। दर्द, बिल्कुल बिल्कुल वो साइकिल ही खत्म हो जाता है। जैसे मैं गला दर्द था मेरा, अगर मैंने ये चॉइस नहीं ली होती कि मैं हिप्नोथेरेपी कराऊंगी तो आज भी मेरा गला दर्द हो रहा होता, और आज भी मैं क्लाइंट्स को नहीं हैंडल कर पाती। हो सकता है कि मैं इतनी परेशान हो जाती कि मैं यूट्यूब ही क्विट कर दूं कि मेरा गला ही दुखे जा रहा है, तो मेरा एक अलग ही फ्यूचर हो जाता कि जहां मैं यूट्यूबर ही नहीं हूँ। लेकिन मैंने चूज किया कि मैं अपनी इस चीज को ठीक, पास्ट में जाके चीजों को ठीक करा, तो अब फ्यूचर ये है कि मैं बहुत बेटर तरीके से अपने करियर में आगे बढ़ पा रही हूँ। तो एक न्यू फ्यूचर में एंटर कर जाते हैं हम। बहुत 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 अच्छे से आपने समझाया इस बात को। तो क्या हम इन बातों से ये समझें कि हिप्नोथेरेपी के जो सेशंस है उनको हम यूज कर सकते हैं फॉर सेल्फ डेवलपमेंट, एज अ टू डेवलप आवरसेल्व्स एज अ बेटर ह्यूमन बीइंग फॉर अ मैं बेटर आपको फ्यूचर? बोल रही हूँ कि ये ना पढ़ाई में शामिल होना चाहिए, ये मतलब कंपल्सरी होना चाहिए। मैं इस चीज को इतना ज्यादा जोर देती हूँ, मेरे चैनल पे भी आते हैं, मैं कहती हूँ आपको स्पिरिचुअल हीलिंग, मेडिटेशन, हिप्नोथेरेपीज ये बाय रूल आपको करवाना ही चाहिए। क्योंकि जब तक आप अपने आप को समझोगे नहीं अच्छी तरीके से, तब तक आप कैसे बेटर डील करोगे, कैसे बेटर चॉइसेस लोगे। और खुद को समझने का बहुत अच्छा टूल है हिप्नोथेरेपी। तो आप पास्ट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो मेंटली, मेंटल लेवल पर, तो फ्यूचर आपका बहुत बेटर हो जाता है। ये तो बहुत जरूरी है। मतलब ऐसा होना चाहिए कि आपने हिप्नोथेरेपी लिया कि नहीं लिया। अगर आपने नहीं लिया है ना, तो आप मान के चलो कि आप एक बेटर फ्यूचर नहीं क्रिएट कर पाओगे अपने लिए। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक और ध्यान आ रहा है, मुझे मैंने आपका एक सेशन किया था जिसमें आपने अपने आप को एज अ सोल देखा था, लाइक इफ आई रिमेम्बर राइट, कि आपने अपनी मदर इन लॉ को, अपने हस्बैंड को, अपने इन अ हम्म सोल फॉर्म देखा था हम्म कि मैं हम्म इतनी बड़ी हूँ और ऐसी हूँ। एंड मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है हाँ ना, हम्म तो हम्म क्या आपको लगता है कि हिप्नोथेरेपी कहीं ना कहीं आपको एक सोल अवेयरनेस कराता है? हाँ लाइक हाँ हाँ बिल्कुल। ये हमको ना ये एहसास दिला देती है कि ये जीवन ही एक सच नहीं है, और जीवन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और यू एज अ सोल एक्सपीरियंसिंग दिस लाइफ, कि मेरी सोल इस लाइफ में गुंजन का एक्सपीरियंस ले रही है, पर इसी सोल ने एक और भी एक्सपीरियंस लिया था, और यही सोल आगे भी जाएगी, कंटिन्यू करेगी। तो वो तो रहता ही है, एक सोल अवेयरनेस आ जाती है कि मैं एक सोल हूं और यहाँ पर मेरा इस बॉडी में ये रोल है। तो एक वो ऑब्जर्वर वाली वो जो आती है ना, ऑब्जर्वर वाली थिंकिंग आ जाती है, आप दृष्टा वाली फीलिंग आ जाती है। कि और खुद से हाँ, हम हर डिटैच होके भी प्रॉब्लम को, खुद को देखना हाँ हाँ, सीखो। हर प्रॉब्लम को डिटैच होकर, जैसे अब मेरे को कोई, जैसे मुझे कोई प्रॉब्लम होती है ना अभी, जैसे किसी ने आया, कोई मुझे ट्रिगर कर गया, तो मैं ना ट्रिगर ट्रिगर तो मैं हो रही हूँ, लेकिन मुझे उस एट द सेम टाइम वो भी पता है कि मैं ट्रिगर हो रही हूँ। मतलब ओके, ये नहीं कि मैं ट्रिगर होके बिल्कुल भूल ही गई कि गुस्से में ही आई, मुझे अच्छा, मुझे गुस्सा आया, अच्छा मैं ट्रिगर हुई, मतलब देर इज सम इश्यू, अभी हम्म। मेरे को इसको रिजॉल्व करना है, तो तृप्ति मैडम के पास चलो हाँ, कि मेरे साथ ये हुआ, मैं ट्रिगर हुई, चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो वो अवेयरनेस आ जाती है इससे। क्योंकि ज्यादातर लोग क्या होता है कि अरे उसके वजह से उसने मुझे गुस्सा दिला दिया, उसकी वजह से मेरी लाइफ खराब हो गई, उसने, ज्यादातर हम लोग क्या है नॉर्मली यही ब्लेम करते गेम में हैं, होते हैं कि ब्लेम उसकी ब्लेम वजह से ब्लेम मेरी लाइफ करते खराब क्या। दूसरों को। हाँ, तो एक सोल अवेयरनेस जब आ जाता है तो हम रियलाइज करते हैं कि नहीं, कुछ मेरे में गड़बड़ी है कि सामने वाला गड़बड़ है, मुझे ट्रिगर कर रहा है और मैं कुछ मुझे गलत ट्रिगर कर बिहेव गया, कर रही हूँ, मतलब वो मुझे गुस्सा ट्रिगर आ रहा कर है गया, मतलब प्रॉब्लम है मेरे अंदर, मेरी सोल, प्रॉब्लम मेरी मेरे सोल अंदर। अलाइनमेंट में नहीं है, मेरी सोल अलाइनमेंट में नहीं हाँ। है। और अगर मैं किसी को फॉरगिव नहीं कर पा रही हूँ, मेरे में इशू है। मैं किसी पे गुस्सा हो रही हूँ, मेरे में इशू है। तो वो अवेयरनेस तो हम्म। बहुत अच्छे से आई है मुझे। सो थैंक यू सो मच गुंजन, ये आपने बहुत अच्छे से समझाया सब कुछ। एक लास्ट कोई मैसेज आप देना चाहते हो व्यूअर्स को? एनीथिंग? हाँ बिल्कुल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं ये कहना चाहती हूँ ना, लाइफ लाइफ आपके साथ घटित नहीं हो रही है, आप लाइफ को बना सकते हो अपने हिसाब से। सबसे पहले तो ये
ये मेंटालिटी जो होती है ना कि मेरी किस्मत खराब है, मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है ना? ये चीजें हम क्यों करते हैं? विक्टिम मेंटालिटी क्यों होती है? क्योंकि हमने अपने पास्ट को नहीं जाना है और हमने अपनी कैपेसिटीज को नहीं जाना है और हमने एज ए सोल अपने आप को अभी तक नहीं जाना है। जिस दिन आपको ये एहसास हो गया ना कि आपके साथ हो नहीं रहा है, आपकी चॉइसेस की वजह से आपके साथ हो रहा है और जो हो रहा है उसकी कुछ एक वजह थी और आप उस वजह को ठीक कर सकते हो और उस वजह को ठीक करके आके आप इस प्रेजेंट लाइफ को ठीक कर सकते हो। ये अवेयरनेस हर इंसान के अंदर होनी चाहिए कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन है और मेरे हाथ में ही है और एंड ऑफ कोर्स कुछ भी हो सकता है। चाहे हिप्नोथेरेपी करो, चलो आप हिप्नोथेरेपी सेकंड चॉइस पे रख लो कि चलो कोई बात नहीं, डर लग रहा है, थोड़े दिन मेडिटेशन कर लो, आपको अवेयरनेस आ जाएगी तो ऑटोमेटिक, ये मैं कह रही हूँ चीजें लिंक्ड है, एक से दूसरी लिंक्ड है। आपने मेडिटेशन किया तो ऑटोमेटिक एक समय ऐसा आएगा कि आपको लगेगा नहीं अब मेरा हिप्नोथेरेपी लेने का टाइम आ गया। तो आप शुरुआत तो करो एटलीस्ट, आप विक्टिम मेंटालिटी में मत रहो कि मैं परेशान हूं, नहीं मैं परेशान हूं, चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये माइंडसेट होना बहुत यस, जरूरी है। ऑलवेज सोल्यूशन देखिए, अपने ऊपर काम करिए, नहीं तो एक्सपर्ट्स बैठे हैं फील्ड में, उनकी मदद लीजिए और मदद से अपने आप को उस चीज से ये निकालिए, आपने जो आगे बोला ना, बढ़िए, लाइफ बेटर करिए। ये मैसेज मैं हाँ। देना चाहती हूँ। जैसे आपको आप बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो उसी तरीके से बहुत सारे थेरेपिस्ट हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं ना, लेके बैठे मत रहो उस प्रॉब्लम को। फिजिकल प्रॉब्लम है डॉक्टर के पास जाओ, मेंटल प्रॉब्लम है तो थेरेपिस्ट के पास जाओ, हीलर्स के पास जाओ, आप जाओ, इन्वेस्ट करो। ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये कितने गुना होके और कितनी खूबसूरती से आपकी लाइफ में वो चेंज लाएगा। आप देख दो, 5,000 रुपए लग जाएंगे, 6,000 रुपए लग जाएंगे, अरे तुम पूरी जिंदगी उस बोझ को ढो रहे हो, 5,000 रुपए में सॉल्व कर दो ना उस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए। वो बहुत जरूरी है, बिल्कुल, इसकी बिल्कुल। अवेयरनेस का आना। या, और हिप्नोथेरेपी और रिग्रेशन थेरेपी हमेशा एक जरिया बन सकता है आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, ना जस्ट बिल्कुल, मेंटल इमोशनल, बल्कि कई बार फिजिकल इश्यूज भी हम सॉर्ट आउट करते हैं ऑलवेज और ऑलवेज। हील करते ऐसा हैं। कोई, शायद मुझे नहीं लगता ऐसा कोई इशू नहीं है जो आप हिप्नोथेरेपी से सॉल्व नहीं कर सकते। चाहे रिलेशनशिप के इशू हो, आपके कोई बिहेवियरल इशू हो, सब सॉल्व हो सकता है। अब मैंने हम्म। लगभग हर एक चीज पे काम किया है। मैंने, आपको ध्यान है, मैंने एक सेशन करा था आपके साथ कि मुझे आलस आता है बहुत, मुझे नींद आती है बहुत और मुझे काम करने की इच्छा नहीं अच्छा, होती है। मुझे तो ध्यान नहीं आ किसी रहा ने, इसका। हाँ, अच्छा। मैंने करा था तो फिर मैंने उस वो एक पास्ट लाइफ देखी थी जिसमें मुझे एक्चुअली किसी ने पॉइजन दिया था जिससे मेरी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई थी। हाँ, 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 ठीक है, मुझे और याद मैं, आ रहा है। यस, यस, हाँ, यस। पूरी लाइफ में ना पैरालिसिस में बैठी रही थी, तो वो बॉडी की एक जकड़न थी ना, वो मेरी अंदर मेमोरी में थी, कहीं बॉडी में वो जकड़न मेरी मेमोरी में थी। तो कई बार मैं बस ऐसे ब्लैंक होके बैठ जाती हूँ कि मेरे को कुछ नहीं हो रहा ओ। मुझसे, लेकिन उस दिन के बाद में वो प्रॉब्लम भी नहीं हुई है मेरे को, कि बस मेरे से हम्म, उठा ही नहीं जा हम्म, रहा, ये प्रॉब्लम नहीं हुई मेरे अंदर। या, तो ये है। और यहाँ पे जस्ट मैं एक मेंशन करना चाहती हूँ कि और हम खुद तो कारण होते ही अपने सारे, हमारा जो भी लाइफ अभी हम जैसे भी हैं, जो भी हैं, उसके पीछे 100% हम रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा मैं नहीं बोल रही, ऐसा जो मैं क्लाइंट्स जो सेशंस करती हूँ उससे निकल कर आता है ना। लेकिन कई दफा क्या होता है कि एंटिटीज होते हैं हमारे अंदर, एनर्जीज ओह! होती हैं, यस। एंटिटीज यानी नॉन बॉडी एनर्जीज होती हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं और जिसकी वजह से हमारे लाइफ में इश्यूज होते हैं। इसलिए मेरा ख्याल है कि सेशंस कराना चाहिए, ताकि इस तरह का मेरे साथ तो हुआ ना, मैं एंटिटी है। सोचती थी, पता है, मैं ऐसा सोचती थी कि मैं इतनी हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, मैं तो इतने पूजा पाठ करती हूँ, माला करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, मतलब मेरे अंदर एंटिटी, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन आपने मेरे ना कुछ इश्यूज में, मैंने अपने बॉडी में से एंटिटी निकलते हुए देखे। मैंने आपको बताया था कि ऐसे काला काला, बताया था ना, जैसे वो हम्म, डामर जैसा सा, ऐसे कोई अमीबा टाइप की कोई चीज निकली, और फिर आपने बताया कि ये हम्म, कोई एंटिटी है, और मुझे नजर आ रहा था कि वो उसकी आंखें हैं, वो कुछ चाह रहा है, वो कुछ कर रहा है, हम्म, और वो प्रॉब्लम लिटरली सॉल्व हुई वो एंटिटी जाने के बाद में। हम्म। तो वही हो जाता है, मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं लगभग 40 to 50% केसेस में एंटिटीज निकलती हैं। हाँ। और सब में नहीं होता ऐसा, बट मुझे याद है कि मेरी एक क्लाइंट थोड़ी नाराज भी हो गई थी मेरे से, क्योंकि वो आई थी कुछ अपना एंजाइटी इश्यूज वगैरह लेके। और जब वो आई थी तो ऑफ कोर्स लोग जब आते हैं तो गूगल करके आते हैं कि हिप्नोथेरेपी क्या होता है, किस तरह से काम करता है। और क्योंकि मैं एक एकदम से क्लासिकल हिप्नोथेरेपिस्ट नहीं हूँ, मैं एकदम वो जो आपको गूगल पे इंफॉर्मेशन मिलेगा, मैं उस तरह से काम नहीं करती हूँ। तो वो कुछ सेट माइंडसेट लेकर आई थी मेरे पास और मैंने बहुत डिफरेंट काम किया।
और उनके अंदर मुझे एंटिटी मिल गया। तो भाई जब आपके अंदर एंटिटी है तो मेरा तो पहला हम फर्ज क्या बनता है करें, मैं उसको क्लीन करूँ, हटाऊँ। उसको रिमूव करें। राइट, राइट, राइट। क्योंकि ये तो वो मेरे साथ हुआ एक्सटर्नल था, एनर्जी उसको बिल्कुल। हटाना है। आपने मेरे हाँ। अंदर से कितनी सारे एंटिटीज निकाले हैं। मतलब वो एंटिटीज आपके मूड को इफेक्ट डाल रहे हैं, वो एंटिटीज आपकी है ना फिजिकल अपीयरेंस पे डाल रहे हैं, वो एंटिटीज आपकी थ्रोट को, मतलब आप क्या बोल रहे हो, आपके बिहेवियर को डाल रहे हैं, आपको पता ही नहीं होता है कि आप। मैंने फिर आप जब आपने मेरा सेशन किया था ना, उसके बाद मैंने रिसर्च करी उस पे भी। तो उसमें मेरे को समझ में आया कि एक बहुत अच्छे थेरेपिस्ट है, वो भी कोई फॉरेन के हैं, तो उन्होंने बोला कि आज से 10 साल पहले 90% लोगों में एंटिटी अटैचमेंट था। ये जो ड्रैकोनियंस और ये थे ना उस समय, अल्फा ड्रैकोनियंस वगैरह जो थे, ये जब यहाँ से धरती से गए, जैसे जिनको अपने भारत में राक्षस और ये बोलते ना, अब तो नहीं है राक्षस वगैरह, पहले दैत्य होते थे, हुँ, राक्षस होते थे। ये हुँ, दैत्य राक्षस क्या थे, वो ड्रैकोनियन और ये सारी अल्फा ड्रैकोनियन और क्या बोलते हैं सरपेंट्स वाली वो जो कुछ होती है, रेप्टिलियंस। ये जो फोर्सेस थी ना, जब इनको रिप्टिलियन बाहर एनर्जीज़। निकाला गया, हाँ, क्योंकि जब आपकी अर्थ की वाइब्रेशन रेज हो रही थी, तो ऑटोमेटिकली इनको जब बाहर निकाला गया, तो ये अपने इम्प्लांट डाल के चले गए ह्यूमन बींग्स में। तो वो हुँ। कॉर्ड्स की फॉर्म में, हेक्सेस की फॉर्म में आपके अंदर वो कॉर्डिंग डली हुई है, और 90% लोगों को कॉर्डिंग डली हुई है। ये कितनी बड़ी समस्या है, मतलब आपकी अवेकनिंग में कितनी बड़ी बाधा है ये एंटिटीज। हाँ, तो जब एज़ अ थेरेपिस्ट जब मुझे कोई भी ऐसा इंसान मिलता है, कोई भी इश्यू लेके आए, अगर वो मैं एंटिटीज़ देख पाती हूँ, एंटिटीज़ यानी नॉन बॉडी एनर्जीज़, एक एनर्जी जो आपकी नहीं है, जो आपके बॉडी के अंदर है ना? और ये बहुत तरह की एनर्जीज़ हो सकती हैं, उसके डिटेल्स में अभी नहीं जाएँगे। बट जब मैं वो देखती हूँ तो मेरा पहला काम होता है कि मैं उसको निकालूँ, बिकॉज़ उसको जब तक मैं नहीं क्लियर करूँगी आपके ऊपर कुछ और काम नहीं हो सकता है। तो मुझे याद है मेरी एक क्लाइंट मेरे से नाराज़ हो गई थी क्योंकि वो एंग्ज़ायटी इश्यू लेकर आई थी और मैंने उनके अंदर एंटिटी क्लियर की। तो शी वाज़ नॉट हैप्पी कि मैं जो काम लेकर आई हूँ आपने तो वो किया ही नहीं, पता नहीं आपने क्या किया, किसको हटाया, क्या किया। तो अब ठीक है, अब क्लाइंट्स अगर इस बात को नहीं समझ पाते हैं तो मैं उसको कुछ कर नहीं सकती हूँ, एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ। हाँ, हम ये बट बोल सकते हैं कि अभी तक शायद उनका वो डिवाइन टाइमिंग नहीं आया उनकी सफरिंग खत्म होने का, हाँ, उनको शायद उनकी अभी उतनी और सफर करना अंडरस्टैंडिंग नहीं बाकी है। थी, उस क्लाइंट की इतनी अवेयरनेस नहीं थी, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, वो समझ नहीं पाई या उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाई। तो वो मेरे से नाराज़ होके दोबारा नहीं आई वो मेरे पास सेशन के लिए, व्हिच इज़ ओके। तो ठीक है, हम्म। अभी मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि फॉरेन एनर्जीज़ आपके बॉडी में होते हैं, 50% केसेज़ में मुझे मिलते हैं, जिनको ज़रूरी होता है कि क्लियर करूँ आपके अंदर से, ताकि आपकी उससे भी बहुत दफ़ा लाइफ़ बहुत चेंज होती है लोगों की बहुत होती, बिल्कुल क्लीन होती। होने से, क्योंकि वो आपने आपकी मेरे लाइफ़ ना को इफ़ेक्ट यहाँ कर से रही होती निकाला है। था, उसमें मुझे बहुत एंग्जाइटी इशू था, मैं आपके पास आई थी कि मुझे यहाँ यहाँ हुँ, घबराहट होती, मैंने आपको बोला था वो, और वो चीज हुँ। निकली थी मेरे अंदर से, और वो इशू काफी हद तक सॉल्व हो चुका अभी मेरे को, मतलब अभी भी है आपके साथ टेन तो परसेंट जो सारी मैंने आपको चीज़ें एक। हो चुकी है, सब तरह के मेरे केसेज़ साथ हो सब चुके कुछ हैं हो आपके चुका है। साथ, फिज़िकल थ्रोट का प्रॉब्लम, एंटिटी इश्यू, इमोशनल इश्यूज़ और कि ट्विन फ्लेम और इश्यूज़ मैं तक ये सॉर्ट सोचती आउट हूँ, आपने और किए। मतलब मैं ये सोचती हूँ कि मेरे जैसी एक नॉर्मल लाइफ है, कोई बुरी लाइफ नहीं है मेरी, इसके होते हुए अगर इतनी चीजें मेरे अंदर से निकल रही हैं, और मैं इतना खुद पे वर्क कर रही हूँ, बट स्टिल वो जैसे गंदगी निकले जा रही है। तो अगर जो खुद पे कुछ काम नहीं करते, जिनकी लाइफ डिजास्टर बनी हुई है, अगर वो अपने आप को एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे, तो क्या क्या निकल जाएगा अंदर से पता नहीं, और कितना निकलना जरूरी है वहां पर वो सब चीजें। ज़रूरी एक्चुअली हम सबको आज की डेट में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, मुझे भी और हर किसी को खुद पे बहुत सारा काम करके, बहुत सारी क्लेंजिंग और थेरेपी के काम करके हमें खुद को तो हील क्योंकि करने आप की कह और रहे हो ना लाइफ कि आप बेटर सतयुग करने से की ज़रूरत है। मतलब कलयुग खत्म हो रहा है, आप सतयुग की तरफ जा रहे हो, या फिर आप गोल्डन एज की तरफ जाए, तो कैसे जाओगे जब तक ये डार्क एनर्जीज आपके साथ में अटैच है, कैसे असेंशन होगा हाँ, आपका। जिनको हम शैडो साइड बोलते हैं कि हर इंसान में हाँ, अपना एक शैडो साइड होता है, चाहे वो एंग्जायटी हो, एंगर इश्यूज़ हो या कुछ भी बहुत तरह के इश्यूज़ हो तो सकते हैं लाइफ में। मुझे पता है एक चीज और भी समझ में आई है, कि ये हर चीज जिसको हम, जैसे हमारे हमारे शास्त्रों में भी है कि हर चीज का एक देवता देवी देवता है, जैसे नींद की भी एक देवी है ना, जैसे हुँ, पलक झपक रही तो उसका भी एक देवता है। तो पॉजिटिव चीजों के साथ भी एक एंटिटी जुड़ी हुई है, जो कि पॉजिटिव एंटिटी है, उसको हम देवता कहते हैं। बिल्कुल। और नेगेटिव हुँ। चीजों के साथ भी एक एंटिटी जुड़ी हुई है। जैसे अगर आपको एंगर इशू है ना, तो मान के चलो कि कोई एंटिटी आपके साथ है। अगर आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, तो गट में कोई एंटिटी बैठा हुआ है आपके, ये पक्की बात है। हुँ।
और फिर वो आपके ना हम्म अल्सर कॉज करेंगे, फिर वो आपको एसिडिटी कॉज करेंगे। आप डॉक्टर के पास जाके सिम्टम्स का इलाज करा रहे हो, आप रूट कॉज नहीं पकड़ पा रहे हो। लेकिन हिप्नोथेरेपी में आपको हम्म रूट कॉज नजर आएगा कि क्या चीज बैठी हुई है, ब्लैक ब्लैक एनर्जी क्या बैठी हुई है, वो रिमूव वो करोगे, जड़ कोई से एसिडिटी हटाते नहीं, हैं, कुछ जड़ नहीं, से। जड़ से हटता है, बिल्कुल हटता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या, सो थैंक यू सो मच गुंजा जी, थैंक यू सो मच, थैंक बहुत यू सो मच, बहुत इतना मेरा अच्छे से अंदर से आपने सारा गुबार निकल गया। एंड आई होप थैंक यू सो मेरे मच। व्यूअर्स को क्लैरिटी मिली होगी कि थेरेपी सेशंस में क्या कुछ हो सकता है और किन इसकी चीजों पे आप रिकॉर्डिंग आप थेरेपी मुझे भी करा देना, सकते मैं हैं। अपने चैनल पे भी लगाऊंगी तो बहुत सारे लोग, वैसे आपको बिल्कुल। बहुत सारे लोग जानते हैं मेरे चैनल पे, फिर एक सेशन और आपके साथ सबको अच्छा लगेगा करना। जरूर 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 से थैंक यू भेजूंगी सो आपको मच। भी। या ओके ओके, ओके। थैंक यू सो मच गुंजन जी, आपने इतना टाइम दिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। टेक केयर, थैंक यू। ओके बाय। टेक केयर, बाय। तो व्यूअर्स, ये थी डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा अपने थेरेपी सेशंस के दौरान हुए एक्सपीरियंसेस को शेयर करती हुई, और उन्होंने बताया कि इन थेरेपी सेशन से उनको कितने फायदे हुए। तो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर से बताइए। थेरेपी से रिलेटेड आपके और भी सवाल हैं, क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, तो आप अपने कमेंट्स, अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। मैं उन सवालों के जवाब देना चाहूँगी, और आगे भी मैं कोशिश करूँगी कि अपने क्लाइंट्स के एक्सपीरियंसेस इस तरह के मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊँ। हालाँकि होता ये है कि ज़्यादातर क्लाइंट्स कैमरा फेस करने में बहुत शाई फील करते हैं। बहुत सारे क्लाइंट्स अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते, और इसलिए वो इस तरह के इंटरव्यू के लिए वो आगे नहीं आते। तो मेरे लिए थोड़ी मुश्किल होती है, बट फिर भी मैं कोशिश करूँगी और भी क्लाइंट इंटरव्यूज़ मैं उनके एक्सपीरियंसेस मैं लेकर आऊँ आप लोगों के सामने। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, बाय बाय।